जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को पसंद करता हूँ। प्रभु की दया से हमें इस मेरे को यात्रा में और भी एक दिन मिल करके हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने के लिए उन्हें कृपा दिया। वास्तव में कितना धन्य लोग हैं कि हम प्रभु के निकट आ सकते हैं और इतना आनंद के साथ जय जयकार के साथ हमें मिला हुआ आशा कितना जीवित आशा है ना। ऐसा आशा पाया हुआ लोग दुनिया में बहुत कम है। आज भी हमें इसका लायक बनाने के लिए प्रभु ने बहुत बड़ा दाम चुकाया। प्रभु परमेश्वर होते हुए स्वयं अपने आप को त्यजकर दुनिया में मनुष्य बनकर एक दास का रूप लेकर के हमारे लिए अपने आप को दे दिया। इतना बड़ी काम है, इतना बड़ी बात है। प्रभु ने जो हमारे लिए किया वो बात को हमें जानना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद देता है। आज भी प्रभु का मेज हमारे बीच में है, बार बार हमें ये बात को बताता है। पहली बात प्रभु अभी तक नहीं आया। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लोगों हमारे लिए बहाया, उसका पवित्र शरीर हमारे लिए तोड़ा गया। उसका यादाइश के लिए प्रभु के आगमन तक पवित्र लोगों को करने के लिए दिया हुआ मेष में शामिल होने जा रहे हो। ऐसा है तो हमें कितना अपने आप को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। मसीह जीवन मसीह को जीने वाला जीवन है। अगर वो जीवन पर हमने नहीं जिया और कैसे भी आकर के भाग लिया, वो वास्तव में सजा खाता पीता है। प्रभु का वचन कभी नहीं बदलता। भी हर एक लोग अपने आप को परखना चाहिए, जांचना चाहिए। तो मेष में जाने से पहले कुछ बातें प्रभु के वचन से मैं आपको बताना चाहूँगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका 29 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आपको सबको मालूम है ये शब्द यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा हुआ शब्द है, क्योंकि प्रभु के आगे प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए भेजा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को देख करके दुनिया को परिचय कराते हुए बोलता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप को उड़ा ले जाता है। क्या अनमोल संबोधना है ना। ऐसा किसी के बारे में कह सकता है क्या, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना बोलता है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उड़ा ले जाता है ना। उसका 36 वचन में भी दोबारा वो दोहराते हुए बोलता है। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है। कितना बड़ी बात है ना। देखो ये परमेश्वर का मेमना है और आप देखिए उसको, है ना। आपको मालूम है जब पुराने नियम में जब भी ऐसा कुछ मेरी चढ़ाता था तब उस जानवर का बहुत अच्छी रीति में जांच पड़ताल करना पड़ता था। उसमें किसी प्रकार का कोई कमी घटी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का उणीवा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का मेमना बोलेगा तो वो कैसा रहेगा, है ना। एकदम अतुल्य बात है। तो हमें मालूम है कि इस मेमने के बारे में पूर्ण बाइबल में बताया है। पूर्ण बाइबल ये मेमने के बारे में बताया हुआ बातें है ना। प्रभु यीशु मसीह अपने पास आया हुआ यहूदियों को कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 39 वचन। यूहन्ना का शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। देखा, वो मेरा गवाही देता है। ये पवित्र शास्त्र मेरी बारे में कहता है। बहुत बड़ी बात है। ये पवित्र शास्त्र मेरी बारे में कहता है, वो मेरा गवाही देता है ना। मतलब पवित्र शास्त्र बाइबल का शुरुआत का किताब मोशे के द्वारा लिखा गया, इसलिए उसका 46 वचन में वही अध्याय का 46 वचन। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। देखा, उसने मेरे विषय में लिखा है, उसने मेरे विषय में लिखा है। कितना बड़ी बात है। उसने मेरी विषय में लिखा। मूसा किसका बारे में लिखा?
प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है ना। इसलिए पुराने नियम में जितना भी बातें था वो सब प्रभु का बारे में लिखा है। यीशु मसीह बार बार गवाही देता, एमोस की ओर जाने वाला उन चेलों को भी कहने के समय में ये बात बताते हुए हम देख रहे हैं, प्रभु खुद उनको समझाता है। लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 27 वचन। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ता से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। देखा, मतलब उनको अपनी विषय में बताई हुआ बातों को उनको समझाया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है हम प्रभु का वचनों को द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जानना और प्रभु का गौरव करना, ये हमारे प्रति प्रभु की इच्छा है ना। बहुत समझना कितना जरूरी बात है। वही बात मतलब अभी प्रभु ने यहाँ पर हमारा मूसा के द्वारा भविष्यवक्ताओं के द्वारा है ना लिखा हुआ बात बोला। उसका 44 वचन में 24 अध्याय का 44। फिर उसने कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में, मतलब प्रभु ने पुराने नियम को 3 भाग में डिवाइड करके उनको समझाया है ना। मतलब मूसा का व्यवस्था वो पंचग्रंथ में और भविष्यवक्ताओं का किताब है ना, सारे भविष्यवक्ताओं का किताब में, और भजन संहिता में किसके बारे में लिखा? मेरे विषय में लिखा। देखा, मतलब प्रभु यीशु मसीह स्टैंडर्ड है बाइबल का है ना। यीशु मसीह के बारे में ये सब कुछ लिखा हुआ है। इतना दैनिक बात है प्रियो। आपको मालूम है, जब अब्राहम प्रभु की कहने के अनुसार अपना बेटा इसहाक का बलि चढ़ाने के लिए जाने के समय में इसहाक एक सवाल प्रभु को पूछा, पिता को पूछा, पिता है वह लकड़ी भी है, आग भी है, मेमना कहाँ है? बहुत भयंकर एक सवाल है, मेमना। वहाँ पर अब्राहम पिता कहने वाला वो शब्द बहुत अनमोल शब्द है ना। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसका 7-8 वचन। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेंट कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के भेंट का उपाय आप ही करेगा। देखा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के लिए मेमने की प्रबंध स्वयं करेगा, उस भेंट का प्रबंध प्रभु करेगा। कितना विश्वास का शब्द है प्रिय। हमें ये बात को जानना है। मतलब अब्राहम को मालूम था कि प्रभु प्रबंध करेगा हमारे लिए, प्रभु ये बात के लिए प्रबंध करेगा है ना। प्रभु में इतना विश्वास करना प्रिय। प्रभु, हमें ये बात को जानना है। आज मैं आपको यही बात को बताने के लिए, समझाने के लिए चाहता हूँ। प्रभु ने सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, प्रभु ने सारे मानव जाति के लिए प्रबंध किया हुआ मेमना। आज मैं आपको देने वाला ये संदेश का मतलब हेडिंग क्या रहेगा? मानव राशि के लिए प्रभु प्रबंध किया हुआ मेमने का 7 खूबी। क्या बोलता है? मानव जाति का उद्धार के लिए परमेश्वर ने तैयार किया हुआ मेमने का 7 खूबी। क्या क्या 7 खूबी है? जानना चाहिए ना, है ना। हर एक लोग जानना चाहिए। प्रभु प्रबंध किया हुआ है ना। अब्राहम पिता, विश्वासियों का पिता कराने वाला अब्राहम अपने बेटे को बोलता है, प्रभु आप ही मेमने का उपाय करेगा। हाँ, सच बात है प्रियो। परमेश्वर ने सारी मानव जाति के लिए एक मेमने का उपाय किया था। वो मेमने का 7 खूबी आपको जानना चाहिए। आप अच्छी तरह समझिएगा कि वो मेमने का 7 खूबी क्या क्या है। नंबर 1 बात कि ये मेमना दुनिया की उत्पत्ति से वध किया हुआ मेमना है। ये मेमने का खूबी क्या है? दुनिया की उत्पत्ति से वध किया हुआ मेमना। ये कैसा बात है? ये कैसा बात है? इसका सच्चा रहस्य क्या है? ये जानना बहुत जरूरी बात है ना। जब प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 8 बजे। पृथ्वी के सब रहने वाले
जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। उस मेमने की जीवन की किताब में लिखे नहीं है वो सब लोग जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। देखा, ये मेमने का क्या हुआ? जगत की उत्पत्ति से पहले घात हुआ है। उस पशु की पूजा करेगा, पशु का पूजा करेगा, बोलेगा तो मूर्ति पूजा करेगा, मसीह विरोधी को दंडवत करेगा, वो भयानक सजा के लिए तैयार हो जाएगा। परंतु ये मेमना सबके प्रति जगत की उत्पत्ति से पहले वध हुआ वो मेमना है। अभी आपको मालूम है, जब आदम ने पाप किया, आदम पाप करने के बाद में वो परमेश्वर के निकट जाने के लिए वो अयोग्य ठहरा, क्योंकि वो महिमा से रहित हो गया। इसलिए परमेश्वर के निकट जाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से एक पद्धति तैयार किया, है ना। जो हमारा अंजीर की पेड़ की पत्ता से एक लुग्गी बनाया है और अच्छी तरफ वो तैयार करके पहन करके देखा, बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा। अभी नजर दिखता नहीं, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर में धूप आया, धूप आ गया तो पत्ता सूख गया, पपड़ तोड़ता ऐसा टूट गया। पपड़ का है ना, हाँ, पपड़ टूटता ऐसा टूट गया, थोड़ा हिल गया तो सब गिर गया, तो प्रभु के सामने जाने की योग्य नहीं बना। तब परमेश्वर ने प्रभु के निकट आने के लिए उनको रुकावटें ये बात ध्यान करके परमेश्वर ने उनके लिए एक वस्त्र बना कर दिया। वो कैसा वस्त्र था? चमड़े का। हाँ देखिए, वहां पर ये चमड़ा उनको बनाकर देने के लिए वहां पर एक मेमने का वध हुआ। क्या हुआ? एक मेमने का वध हुआ। वो कौन था वो मेमना? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का वध वहां पर होने के कारण उत्पत्ति 3 अध्याय के 21 वचन में हम देखता है यहोवा परमेश्वर ने क्या किया। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंदर से बनवाकर उनको पहना दिए। देखा, चमड़े की उस अच्छा वस्त्र बना करके उनको पहना दिया। देखा, उस समय में ये चमड़े के वस्त्र कहाँ से आया? वही तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ। वहां पर मनुष्य को प्रभु के निकट लाने के लिए उस मेमने का वध हुआ। उसके वस्त्र आज आपको मालूम है, जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता और बपतिस्मा लेता उनको क्या मिलता? वो किसको पहना? यीशु मसीह को। कहलाती हूँ 3 अध्याय का 27 वचन में लिखा है, जिन्होंने कितने ने मानव मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। प्रियो, मसीह को पहने बिना हम कभी भी स्वर्गराज के द्वार पर जा नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है। उस मेमने के किताब में हमारा नाम लिखा जाना जरूरी बात है, बहुत ही बड़ी बात है प्रियो। इसलिए जो मेमने की किताब में आज मेरा नाम है कि नहीं, ये बात आज ये वचन सुनने वाला सब लोग अपने आप को पूछना है। उसके जब प्रकाश वाक्य उसका 21 अध्याय का 27 वचन, प्रकटीकरण उसका 21 अध्याय का 27 वचन, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। देखा, मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ लोग ही उस नया यरूशलेम में प्रवेश होगा। बहुत बड़ी बात है ना भाई। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की पद मेरे पापों के लिए हुआ करके जो भी पापी विश्वास करेगा उनका नाम प्रभु मेमने की उस किताब में, जीवन का किताब में लिखेगा, वही लोग सर्व प्रवेश करेगा। इतना श्रेष्ठ बात है। अपने जीवन में हर एक लोग ये परख कर देखना है, मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास करके मैंने पाप क्षमा पाया है कि नहीं, मैंने उद्धार पाया है कि नहीं, मेरा नाम जीवन का किताब में लिखा है कि नहीं, ये जानना प्रियो। क्योंकि उसका 20 अध्याय का 15 वचन में भी क्या लिखा? आज जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की जेल में डाला गया। देखा प्रियो, परखो, आपका नाम म्युनिसिपालिटी में होगा, मतलब दुनिया की बहुत से रजिस्टरों में आपका नाम हो सकता है, परंतु जीवन का किताब में अगर आपका नाम नहीं है तो कहाँ डाला जाएगा? अनंत आग में डाला जाएगा, वो नरक में जाएगा।
तो अपने को परखना है, मेरे नाम जीवन का किताब में है क्या? जीवन का किताब में नाम लिखना है तो जीवन जो है उसको स्वीकारना है। जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 14 अध्याय के 6 वचन में यीशु मसीह ने कहा जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ही जीवन है। वो जीवन को प्राप्त किया हुआ लोगों का नाम जीवन का किताब में प्रभु लिखता है, तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। इसलिए हरेक लोग जो भी ये दुनिया में जन्म होने के बाद में जन्म हुआ तो पाप में जन्म हुआ। ये दुनिया में जन्म लेते ही लोग कैसे मृत्यु का गुलाम होकर के जन्म लेता, सबको मालूम है। क्योंकि भजन संहिता 51 अध्याय का 5 वचन में बहुत क्लियर लिखा है, देख मतलब देखने वाली बात है। देखने अगर के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखा, माता की गर्भ में जब था तभी पाप के साथ पड़ा था। देखा, और पापी होकर के जन्म लिया और पाप करते रहा और उन्होंने पाप क्षमा नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया, और वो व्यक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो गया। कितना भयंकर बात है ना। प्रभु हमारे लिए जगत में आया, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की नियुक्त किया हुआ, परमेश्वर की मेमना ये दुनिया में आकर के हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर के सूली पर मरा। उसके बारे में पत्रोस कहने वाले एक अनोखा शब्द है, पहला पत्रोस 1 अध्याय का 20 वचन। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। प्रभु अंतिम युग में हमारे लिए प्रकट हुआ। बहुत बड़ी बात है ना, इस अंतिम युग में प्रभु हमारे लिए प्रकट हुआ। बहुत ही अनोखा बात है ना हमारे लिए। आपको मालूम है प्रभु का एक समय था, समय की पूर्णता में गलातियों 4:4 में लिखा है, जब समय पूर्ण हुआ और एक संतान होकर के ये दुनिया में जन्म लिया। आदम जब पाप किया उसी समय में ही प्रभु ने उनको एक वायदा दिया था उत्पत्ति 3:15 में कि स्त्री की संतान सर्प का असुर को कुचलेगा। वो स्त्री की संतान होकर के समय की पूर्णता में इस जगत में आकर सारे मानव जाति का उद्धार का कार्य पूरा किया। आज हमें वो सत्य पर विश्वास करके पाप क्षमा पाकर प्रभु के साथ नाता जोड़कर जीना, यह है मानव जाति का कर्तव्य। अगर हम ये बात को नहीं जाना, ये सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, वो पाप में जीकर पाप में मरकर नष्ट हो जाएगा। तो ये है पहला मानव उसका खूबी कि वो जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए वध हुआ परमेश्वर का मेमना है। दूसरी बात क्या है कि हाबिल का बलि में उस बलि का भेद यीशु मसीह की बलिदान का मानव विश्वास है। हाबिल पर परमेश्वर प्रसन्न होने का कारण क्या है मालूम है? हाबिल जब उत्पत्ति किताब 4 अध्याय का 4 वचन, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों की कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया। अभी मतलब आया नहीं ले आया, एक शब्द जोड़ दिया तो अर्थ तो बहुत बदल गया। तो सबसे बड़ी बात है, बाइबल पढ़ने वाला गलत पढ़ेगा तो भी आप ध्यान से देखना है, तो बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। मतलब वो एक मेमने को लेकर आया, कारण क्या है? कारण अपना पिताजी ने बोला, बेटे हम लोग प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए योग्य नहीं था, इसलिए हमारे लिए एक मेमने का वायदा दिया है। वो मसीहा समय पर दुनिया में आकर स्त्री की संतान बनकर हमारे लिए बलिदान होगा। इसलिए उस बलि के बारे में आदम ने किसको समझाया? हाबिल को भी समझाया, कायन को भी समझाया था, बच्चों को समझाया। बच्चों को समझाना माँ बाप का कर्तव्य है, समझना बच्चों का काम है। जो बच्चा समझ लेगा वो अच्छी बात है। प्लीज लॉर्ड। तो ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाला बात है। उन्होंने अभी कायन में भेड़ लाया, लेकिन वहां पर देखता है कायन में और उसकी भेड़ में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। हाबिल की भेड़ में प्रभु प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो कार्य में प्रसन्न होने का
उसका भेद क्या है? इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय का 4 वचन में लिखा। इब्रानियों 11 का 4 वचन। विश्वासी से हाबिल ने हाँ। कैन से उत्तम बलिदान हाँ। परमेश्वर के लिए चढ़ाया हाँ। और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी। हाँ। और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाँ, इसका मतलब हाबिल की बलि में प्रभु प्रसन्न क्यों हुआ है? क्यों हुआ? क्यों हुआ प्रसन्न? हाबिल का बलि में प्रभु प्रसन्न क्यों हुआ? अगली बार सुन रहे आप लोग। विश्वास से अर्पण किया। नासिक की मंडली के इतना शुका अवस्था रोने का बात आ जाता है। प्रियो, हाबिल विश्वास से चढ़ाया। आप लोग वजन को पढ़ने के टाइम में भी थोड़ा ध्यान दे दो। प्रभु को बस्ती में थोड़ा प्रभु का आदर करके बैठो। अपन एक एक बात ये तो पहली बार नहीं सुना है, हजारों बार सुना चुका। फिर भी अगर हमको एक सवाल पूछेगा तो जवाब देना चाहिए। चलो अच्छी बात है। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हम जो भी करता है, आया कैसे आया प्रभु को बस्ती में है? विश्वास से। हाँ ना, इधर ही अपने बहन लोगों का था, अपने भाई लोगों का मुंह नहीं लाया। प्रियो, थोड़ा मुंह खोल करके उतर दो। आप प्रभु की बस्ती में है, पूछने वाला बातों का उत्तर जरूर देना, और जो सच्ची बात है उसको आमीन भी कहना। सिखाता है ना, एक बच्चों के नाइंद सीखने वाला एक नंबर दिल चाहिए। ये सब अभी आपने गाया था ना नम्रता से। मैं बोला ना, सबसे अधिक इंसान पाप नहीं बोलता, पाप गाता है। क्या करता? पाप नहीं बोलता, पाप गाता। अभी गाया था ना, गाने के टाइम पर दिल से गाया था? नहीं गाया, उसका अर्थ नहीं समझा। सही बात है। नंबर नहीं लोग, हम नहीं बोलेगा, कुछ भी पूछेगा तो भी नहीं बोलेगा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होना। प्रभु के बस्ती में नम्र बनो। नम्र बनना, एक बच्चे को पूछेगा तो इतना अच्छा आवाज से आवाज देगा, उत्तर देगा। अच्छी बात होना चाहिए। तो यहाँ पर हाबिल ने वो बलि चढ़ाया। हाबिल का बलि का खूबी, हाबिल में भी विश्वास था, और वो विश्वास का प्रभु प्रसन्न होने वाला बात चुन करके दिया। क्योंकि प्रभु का उस समय में व्यवस्था नहीं दिया है, तो भी व्यवस्था दिल में लिखा है ना। इब्रानियों 9:22 में लिखा है, बिना लहू बहाकर मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है। पिताजी ने सिखाया हुआ बात हाबिल नहीं भूला प्रियो, परंतु कायीन ने मतलब हठीला स्वभाव में आकर के वो कार्य किया। कितना दुखदायी बात है ना। अपने जीवन में हम जो भी करता है, रोमियो 14:23 में लिखा है, जो विश्वास से नहीं होता वो सब पाप है, पाप है। प्रियो, हर एक बातों में हम लोग प्रभु के वचन के आधार में हम प्रभु के लोग हैं, तो प्रभु को सम्मान करना चाहिए। प्रभु को सम्मान करना चाहिए, है ना। प्रभु का महिमा करने के लिए अर्पण हम तैयार होना चाहिए, है ना। हम लोग इस पीढ़ी में हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग हैं, हम प्रभु का जन है ना। इसमें हमें कितना खुशी होना चाहिए। लेकिन कई लोग वो शायद अनुभव में नहीं आया, इसलिए उनको ये सुनने के समय में कुछ खुशी नहीं हो रहा है ना। खुशी उसको है जिसको अनुभव है, तो प्रभु को धन्यवाद देता है। प्रियो, तो दूसरी बात, हाबिल की बलि, ये मेमना वो प्रभु यीशु मसीह का एक छाया था। तीसरी बात, आपको मालूम है, इस्राएल लोग उस बंधन से, गुलामी से जो आजादी पाया, उसके लिए प्रभु ने मेमने के लहू लोग रहने वाला घर की उस दरवाजे पर लगाने के लिए बोला। उस लहू प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहाया जाकर के मानव जाति को मिलने वाला छुटकारे की एक छाया था। उसके लिए एक खास व्यवस्था था, वो जानना बहुत जरूरी बात है। निर्गमन का किताब 12 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ना। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि बस एक एक मेमने को कब लेना? आप लोगों ने वचन ध्यान से नहीं सुन रहे,
प्रार्थना के साथ सुनना। कब लेना? वापस पढ़ो सिस्टर प्लीज। इसी महीने के 10वें दिन। ये आवाज सुनने में आ रहा है आपको? मेरे को तो आ रहा है, मेरे को तो बस कम सुनता है लेकिन फिर भी आ रहा है। हाँ पढ़ो। इसी महीने के 10वें दिन को। 10वें दिन कब? उस महीने के 10वां दिन को लेना, तुरंत काटना नहीं। आगे तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना दे रखो। हर एक घर के लोग एक एक मेमने को उस महीना का 10वां दिन में लेना ना। इसका 6 दिन बढ़ा। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। हाँ, कब तक रख छोड़ना? 14वें दिन, क्योंकि 14 दिन को उसको मारना है। इसका मतलब कितना दिन संभालना? कितना दिन है? कितना दिन संभालना? बाप रे, 10वां दिन लेना, 14 दिन तक संभालना। कितने दिन? आप लोग नर्सरी के बच्चे लोग इससे बेहतर है। इसलिए मैं बोला आप लोग प्रार्थना के साथ, क्योंकि क्या है ना, कई लोग सोता है, सोना भी नहीं चाहिए, इसलिए सवाल पूछना अच्छा रहता है। अरे 10वां दिन लेकर के 14 दिन मारना है उसको, 14 दिन तक संभालना है। कितना दिन संभालना? 4 दिन। देखा, परमेश्वर ने इसका मालूम प्रयोग बाइबल में कहा हुआ एक एक बातों का एक बड़ा भेद है, एक बड़ा रहस्य है, उसमें कुछ गुप्त बात है ना। मानव जाति जब वो मनुष्य ने पाप किया हुआ समय से 4 दिन परमेश्वर ने स्वर्ग में ये मेमने को संभाल कर रखा। जब 4000 साल हुआ, मनुष्य पुत्र को मेमने को परमेश्वर के मेमने को वध किया, वो उसको संभालने के लिए बोला। क्या समझा? थोड़ा समझ में आया? जो समझ में आया प्रभु शुद्धि करो। हाँ, शुद्धि करने के लिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी बोलना पड़ रहा है, तो बहुत दुख की बात है। मनुष्य जब पाप किया, पाप करने के बाद में 4000 साल, प्रभु को एक दिन कितना है? 1000 साल। तो 4000 साल प्रभु ने मेमने को स्वर्ग में संभाल कर रखा। समय आया तो दुनिया में परमेश्वर के मेमने को भेजा ना। परमेश्वर का मेमना कौन है? वो उसका वाद हुआ। हाँ, ये बात समझ में आया। ओके, 5वीं बात, सॉरी 4वां बात हमारा पैसे का मेमने का वध हो गया। अभी इधर तक बोल कर आया तो समझना कितना आसानी बात है ना। पहला कोरिन्थी 5 अध्याय का 7 बजे पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी जो मसीह है बलिदान हुआ है। हाँ, हमारा ही पेसगा का अर्थ हार होना। आप लोग नहीं मालूम, आप लोग ही शुरू है, सिर्फ उत्तर इधर से आता है। हमारे भाई लोग कभी भी सीखता नहीं। इतना मैं बोलता ना, स्वर्ग में भी बहन लोग ही ज्यादा अच्छा अवस्था में रहेगा, क्योंकि प्रभु जी उठने के बाद में भी पाने किसको प्रकट हुआ? देखा, फिर पत्रोस बोला था मैं तेरे लिए मरने के लिए बदीने में। बदलबाजी है ये, बदलबाजी बात आप छोड़ दो। अपने को प्रभु के सामने अच्छा नम्र बनो। आज कम से कम थोड़ा आधा फीट भी नीचे हो जाओ, नम्र होना सीखो। जैसे जाने के टाइम पर कम से कम सबको प्रेस वर्ड बोल के जाओ। तो यहाँ पर हम क्या देखता? अरे वे हमारा भी पेसगा का मेमना वध हो गया। कौन? यीशु मसीह। बहुत लोगों को मालूम नहीं। प्रयोग हमें पाप की गुलामी से छुटकारा देने वाला परमेश्वर का मेमना का वध हो गया। प्रियो, आज हम में से कोई भी पाप में जीने के लिए प्रभु नहीं चाहता। उस मेमने पर विश्वास करके पाप क्षमा पाकर जीवन बिताना, यही प्रभु का मानव जातियों के ऊपर प्रभु का आशा है। प्रभु की आशा को मत तोड़ना, उसको अच्छा और नहीं देना। प्रभु को धन्यवाद। 5वीं बात, मानव प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 1 से 12 तक का वचन है, लेकिन पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं, परंतु मानव सिर्फ यीशु मसीह ही आराधना का योग्य है। ये मेमना आराधना का योग्य है।
देखा एक मेमना कैसे आराधना के योग्य है। आप देखिए प्रियो, प्रभु का अनुभव, प्रभु हमारे लिए क्या बना है ना, वो आराधना का योग्य मेमना है। 5 अध्याय पूरा आप लोग पढ़ना, लेकिन अभी फिलहाल समय बचाने के लिए उसका 12 वचन पड़ेगा। उस 12 वचन में हम लोग 7 बातों को देखता है। इन 7 बातों के लिए वो योग्य है। देखिए वहां पर 5 अध्याय का 12 वचन में 7 बात, अतुल्य बात, आराधना के योग्य व्यक्ति की बात लिखा है। आप थोड़ा पढ़िए। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे। इधर जैसे आप लोग बोलते ऐसे नहीं बोला। अभी इधर अभ्यास करने के टाइम पर आप ऐसे बोलते रहेगा तो स्वर्ग में जाकर के आप लोगों को आगे बैठाएगा नहीं बहुत, क्योंकि आप लोगों से प्रभु का महिमा नहीं होता। स्वर्ग में जो भी बात होता कैसे होगा, आप कभी भी देखना, कभी भी स्वर्ग में जो भी बात होता है प्रभु बहरा नहीं है, पर जो करता है वो दिल से करता। कैसे करता? इधर तो लाठी मारने से करता, ऐसे नहीं, दिल से करना, क्योंकि वो आभारी है ना। पढ़िए अभी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वह किया हुआ मेमना ही। कौन? वह किया हुआ मेमना। तो किया हुआ मेमना उसको भी समान है। अरे दुनिया की दृष्टि में क्या करे, बेचारा, क्या बोलते हैं दुनिया, बेचारा अपने आप को नहीं बचा सका, उनका लोग भी उनको बचाने के लिए नहीं आए, बेचारा लोगों ने पकड़ कर सूली पर मारा। ऐसा ही क्या? नहीं है ना प्रियो। इतनी बड़ी सेना भी आया था, कम से कम 400 सिपाही और याजक लोगों ने भेजा, वो बड़ा झुंड, ये सब लोग आकर के बोला तुम लोग किसको ढूंढ रहे हैं? बोले यीशु नासरी। मैं हूं। इतना बोला तो क्या हो गया? अरे एक भी खड़ा नहीं हुआ, सब गिर गया। प्रभु ने हाथ ऐसा किया? नहीं, सिर्फ एक शब्द कहा, मैं हूं। अरे उसके सामने कौन खड़ा हो सकता? उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु हमें इसी बैठाया है। हमारा कोई लायक ही नहीं प्रिय, प्रभु ने अपने लोगों से खरीदा, इसलिए वो लोगों की छाया में हमको बैठाया है। नहीं तो हम क्रोध का पात्र बन जाता था। इतना महान प्रभु का उपस्थिति में प्रियो, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किन किन का उस मेमना, वध हुआ मेमना, वो वध होकर खत्म नहीं हुआ ना, स्वर्ग में हो, जीवित है ना। वो मेमना आराधना का योग्य है। किन किन बातों का योग्य है? बोलिए। सामर्थ्य। देखा, ये सब तुम्हारा वर्णन करने वाली बात है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम। सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर महिमा और धन्यवाद। कितना बात हो गया? आप लोग गिरेगा नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ध्यान से सुनता रहिए। 7 हो गया, आप ही बोला, आप लोग बहुत खुशी। तो 7 बातों के लिए योग्य। इसका मतलब हम में से कोई बोल सकता है कि मैं मेरी शक्ति से, ऐसे बोलना नो। आपको शक्ति कौन दिया? प्रभु दिया। आप जीरो है, प्रभु देते बिना किसी के पास ताकत नहीं प्रियो। बल प्रभु का है, सामर्थ्य प्रभु का है ना। प्रभु देते बिना हमारे पास क्या है ना। जन्म लेते मालूम है ना कैसे पढ़ा था? नंगा पढ़ा था ना, कुछ लेकर आया था? कुछ भी लेकर नहीं आया। आपको मालूम है, आने के टाइम पर बच्चा लोगों का हाथ देखा कभी कैसे रहता? बंद करके लेकर आता, कुछ खोल कर देखो, कुछ इसलिए अलेक्जेंडर ने बोला जाने की टाइम पर मेरा बुट्टी खोल देना, कहीं गलती से कहीं कुछ लेकर गया बोल रहे, क्योंकि मैं खाली हाथ आया और खाली हाथ जाता। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमने प्रभु में किया हुआ काम हमारे साथ आएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनना है, इसको अमल करना है ना। प्रियो, हमारा ये मेमना, ये वध हुआ वो मेमना स्वर्ग में, अब देखिए स्वर्ग में इन 7 बातों का योग्य है, या वो सच्चा आराधना का योग्य है। ओके, छठवीं बात, मतलब
प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय उसका 15 से 17 पढ़ना चाहिए। फिलहाल मैं आपको 15 वचन पढ़ाऊंगा कि इस मेमना अभी सिंहासन में बैठा है। कहां पर बैठा? मेमना सिंहासन में। वाह वाह वाह, है ना। परंतु इस मेमने को कितने प्रकार का लोग आराधना करता है? 7 प्रकार का लोग। कितना? वहां पर भी 7 प्रकार का लोग। थोड़ा रुक रुक करके पढ़कर मदद करना है। हाँ, पृथ्वी के राजा। हाँ, पृथ्वी के राजा, पृथ्वी की राजा लोग उसको दंडवत करेगा। हाँ, और प्रधान लोग, दुनिया की सारे प्रधान लोग दंडवत करेगा। हाँ, और सरदार लोग दंडवत करेगा। और धनवान लोग और सामर्थी लोग और हरेक दास और हरेक स्वतंत्र। पहाड़ों की खोरों में। बस देखो, मानो यहाँ पर कितने प्रकार का लोग है? 7 प्रकार का लोग। आपको मालूम है मेमने का थोड़ा भी क्रोध में कोई भी खड़ा हो सकता नहीं हो सकता भैया। लोग सब कांपेगा। देखा? सो प्रभु का मेमने का सामर्थ्य का महत्व आप समझ लीजिए भैया। आज यहाँ पर बैठ करके आराधना के समय में लोग इस विषय के बारे में इतना सोचता नहीं। प्रयोग हमारा प्रभु, ये हमारे लिए वधु हुआ परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। ओके, अभी 7वीं बात भी बोलकर मैं जल्दी खत्म करूंगा। जब मानव प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7 से 9 तक का वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो हाँ। और उसकी स्तुति करें, हाँ। क्योंकि मेमने का वह आप पहुंचा है। हाँ, देखिए अभी स्वर्ग में बड़ा आनंद हो रहा है। स्वर्ग में एक शादी होने जा रहा है ना। पिछले दिन में सब लोग रिसेप्शन में आया ना, आया। हाँ, हमारे बीच में जो अभी शादी हुआ उन लोग उधर ही बैठा था, है ना। बाकी लोग आकर क्यों नहीं बैठा स्टेज में? बाकी शादी हुआ लोग था ना। हाँ, उनको नहीं बुलावट है उधर ही बैठने के लिए, सिर्फ उनके लिए बुलावट। ऐसा स्वर्ग में होने वाला शादी में भी कुछ लोगों को आमंत्रण मिलेगा। यीशु मसीह के साथ होने वाला वो शादी कितनी बड़ी बात है। स्वर्ग में होने वाला शादी, देखा? ये किसके साथ शादी होने वाला है? हाँ, जिसको मालूम नहीं है तो दूसरा कुरिन्दी उसका 11 अध्याय उसका दूसरा वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारा क्लास में भी यही बात होने वाला है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर ज्यादा विस्तार से बोलना नहीं चाहता। परंतु एक बात जानना, ये दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुन करके जो भी पापी प्रभु यीशु को अपना दिल दिया, उधार पाया, वे लोग मंडली के सदस्य हैं। वे लोगों के साथ स्वर्ग में प्रभु का शादी होगा। इसलिए हमें ये बात को जानना है, वो शादी में मैं भी भाग लेगा क्या? मैं भी उस दिन स्वर्ग में रहेगी क्या? ये बात को हमें पार कर देखना है। प्रियो, यीशु मसीह जब दुनिया में था, यीशु मसीह की जीवन को देख करके मतलब हमारा भारत का एक महान व्यक्ति है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या बताया मालूम है? यीशु मसीह टीचरों का टीचर है। क्या है? टीचरों का टीचर या गुरुओं का गुरु। देखा, महात्मा गांधी कबूल करता है यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं, वो गुरुओं का भी गुरु है। प्रियो, ये सच्चा दर्शन उदार पाए हुआ कितने लोगों में है? आज मैंने भी उधार पाया, नया जन्म पाया, प्रभु की आत्मा पाया, प्रभु के जन बन गया। ये बात का सच्चा दर्शन पाया वो व्यक्ति का खूबी एक शब्द बोलकर मैं ये संदेश खत्म करूंगा, है ना। एक सच्चा उधार पाया वो व्यक्ति, उसको प्रभु ने प्रभु के लिए अलग किया व्यक्ति है। वो व्यक्ति का खूबी आप लोगों को समझना। पौलुस प्रभु के लोगों को सताने वाला एक व्यक्ति था, और जो प्रभु में आया वो एक गवाही देता है। क्या गवाही देता? रोमियों का पत्री उसका 1 अध्याय उसका 14 से 16 तक का वचन
थोड़ा ध्यान से और जोर से पढ़ना। मैं यूनानियों हाँ और अन्य भाषियों का हाँ। और बुद्धिमानों और हाँ। निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। देखिए अगली बात यहाँ पर पौलुस क्या बोलता, मैं खर्चदार हूँ। मैं कौन हूँ? कर्जदार। खर्चदार। इधर बोला इधर बैठा हुआ कितने लोग ये समझता है? कितने लोग आपको मालूम है? अच्छा है तो वो व्यक्ति को बहुत बोझ रहता। मैं कब वो देख करके सोच हो जाऊं। कई लोग वैसे ना, मैं उनको तो खर्चा लेना ही आता, देना नहीं आता, वो दुष्ट होंगे एक चिन्ह। और तो प्रियो पौलुस कहता है मैं कर्जदार हूं। मैं क्यों कर्जदार हूं? क्योंकि प्रभु ने मेरा उद्धार किया, इसलिए जो भी पापी है उसको सुसमाचार सुनाना मेरा कर्तव्य है। कितने लोग समझता है प्रियो? है आप प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए सुनाता नहीं तो आपका खर्चा बढ़ते जा रहा है। मालूम, आपका खर्चा बढ़ते जा रहा है। ये हल्का नहीं समझना। पहली बात, एक उधार पाया व्यक्ति जो भी पापी मिलता है उसको देने का खर्चदार है। उसको देने का खर्चदार है। जो भी आपको पापी मिलता है उसको ये संदेश देने का आप खर्चदार है। ये दिल में अच्छी तरह लिख करके रखेगा। हाँ आगे 15 वचन। अतः मैं तुम्हें भी हाँ। जो रोम में रहते हो हाँ। सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। देखा, एक उधार पाया व्यक्ति को हमेशा सुसमाचार सुनाने की तैयारी चाहिए। पहली बात आप कर्जदार जानना, दूसरी बात सुसमाचार सुनाने के लिए हर समय में तैयार रहना, और तीसरा क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। देखा, आज बहुत लोग लज्जाता है, सुसमाचार सुनाने के लिए लज्जाता है, सुसमाचार सुनाने के लिए डरता है। सच्ची बात है, अभी कोई नहीं मानेगा ना है? ये कि आप कर्जदार है, आपको समझता ही नहीं, क्योंकि आपने उधार पाया ना, उधार पाया वो उस दिन से आप कर्जदार बन गया। किसके प्रति? जो भी पापी आपके चारों तरफ रहता है। देखो प्रियो, आप उनको सुसमाचार नहीं सुनाता है तो प्रभु का दिल में कितना दुख है आपको मालूम? यहाँ पर पौलुस बोलता है मैं सबका खर्चदार है। मेरे को जो भी भाषा आता है मैं उस भाषा का सारे लोगों के लिए मैं खर्चदार है। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है। ये बोझ हमारे अंदर होना चाहिए प्रियो। एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति कहीं भी जाएगा, भाषा नहीं आता है तो भी उसको कहीं से भी सुसमाचार सुनाने के लिए वो उलझा ही रहेगा, खर्चदार है ना। प्रभु ने जब 91 में मुझे साउथ अफ्रीका में मोजाम्बिक के देश में भेजा है, वहां पर भेजने के लिए उनको बोलने के लिए मुझे भाषा नहीं आता है, क्या करूं है? उनको मैं कैसे सुनाऊं? मैंने मोजाम्बिक का संगाना भाषा, संगाना भाषा करके एक भाषा आप लोग सुना? नहीं सुना? संगाना भाषा। मैं उधर जाकर के एक चर्च से एक बाइबल लिया, बाइबल देख करके देखा तो उसमें मालूम किताबों का नाम हेडिंग ऊपर में संगाना भाषा में और इंग्लिश में लिखा था। मैं बोला काम बन गया, काम बन गया। और 1 2 3 इंग्लिश अक्षर था, इसलिए अक्षर ढूंढ कर निकालने में भी कोई प्रयास नहीं। तब मालूम मैं जाता लोगों को, लोग वहां पर मालूम समुद्र के किनारे में बहुत भीड़ रहता, मैं उनके पास जाता और एक भाई को पास बुलाएगा, मैं उनको पूछेगा पढ़ने में पढ़ सकता है? और पढ़ सकता है, उससे मैं पढ़ाएगा। रोमियो 3:23 सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से नहीं दे। बाप रे, ये सुनते ही अभी उधर बैठा हुआ सबको ये सुनाता, मैं क्या बोलेगा? उसको वजन निकालने भी नहीं आता तो मैं निकाल कर देगा। एक बार मरना फिर न्याय को होना, सारे मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नीत किया, अब का मजदूरी मृत्यु है। मैं वजन पढ़ा करके सुनाया। मैं आपको बताऊं, कितनी लोगों ने वो वजन सुनकर रोने लगा।
बहुत बड़ी बात है प्रियो। क्यों? कैसे भी आत्मा जीतना है प्रियो। ये प्रभु के वचन में जीवन और आत्मा है। देखा, अवसर को बहुमूल्य जानो। अभी मैं मोजाम्बिक में जाकर के सुसमाचार नहीं सुना सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है। और दूसरा समय में प्रभु ने मौका दिया, और जो दिया हुआ मौका नष्ट नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है प्रियो। वहां पर एक चर्च में 2 बार संदेश देने का मौका मिला। कम से कम 5,000 6,000 मेंबर्स मतलब लोग आते हैं। पहला संदेश में 7 लोगों ने उधार पाया, दूसरा संदेश में 5 लोग उधार पाया, 12 लोग उधार पाए। और उसका खूबी क्या है उधार का? उधार पाने के बाद में कई महीना के बाद, साल के बाद बपतिस्मा नहीं, ऐसे नहीं। जो उधार पाया उसी दिन बपतिस्मा, उसी दिन बपतिस्मा लिया। वो लोग बोलते हैं कि आप बपतिस्मा दो, मैं बोला बेफर है, इनको क्या समझेगा, इसलिए आप ही दो। उधर ही पहले टाकी है, उधर ही बपतिस्मा हुआ। मैंने बपतिस्मा बहुतों को दिया सागर में, जो इंडिया से गया था उनमें से बहुतों को, और उसमें बहुत लोग आज प्रभु का सेवकाई में। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें आत्मा का बोझ चाहिए। हम कर्जदार है, ये बात को जानना चाहिए। अगर ये बात, ये एक उधार पाए हुए एक व्यक्ति का एक चिन्ह है। क्या है? चिन्ह है। यहाँ पर पौलुस बोलने वाला वो शब्द कभी भूलना नहीं। और एक और पढ़ेंगे 14 जाएगा 14 से 16। बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। देखा, मैं कर्जदार है, ये बात उधार पाए हुआ सब लोग जानना प्रियो। आपको जो भी उधार पाए हुआ नहीं है, ऐसे लोग मिलता है तो उनको ये सुसमाचार देने के लिए हम लोग कर्जदार हैं, ये जरूर देना प्रियो। और आगे, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को बरसक तैयार हूँ। देखिए, हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहना, हमेशा तैयार रहना। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, थोड़ा भी रिक्शा में यात्रा भी करता है तो उनको सुनाता है। पिछले कई बार अपना प्रिया कॉन्वेंट सिस्टर, उनकी द्वारा कई रिक्शा ड्राइवर लोग इधर आकर के वजन सुना, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला बहुत प्रभु का महिमा किया, बहुत अच्छी बात है। उधर से मान लो इधर तक आने का यात्रा में उनको वचन सुनाया, और वो व्यक्ति इधर भी आकर के वचन सुन करके बहुत आनंद के साथ लगा। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक आत्मा को जीतना इतने आसानी बात नहीं इन दिनों में। इसलिए वो बोलता है मैं तैयार रहता हूँ, और तीसरा वो बोलता है मैं लज्जाता नहीं। पढ़ लो। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर का सामर्थ्य है इस सुसमाचार में। प्रियो, जो लोग प्रभु का लेगा, प्रभु उनको बचाएगा, लेकिन सुनाने वाला चाहिए ना, सुनाना चाहिए ना। और हम ऐसा नहीं करता है तो प्रियो, हम उधार पाया बोल करके अपने आप को शायद बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। अपने आप को परखना भी, अपने आप को जांचना। प्रभु में आने के बाद में मेरा जिम्मेवारी में निभाता है कि नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दुनिया में भेजा है। प्रभु से उधार पाए हुआ हरेक लोगों को यूहन्ना 17:18 और 20 का 21 दोनों वचन में लिखा है, जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। यीशु मसीह को पिता ने हमारे लिए बलिदान होने के लिए भेजा, और आज यीशु मसीह ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। ये जानना प्रियो, ये नहीं जानेगा कैसे भी जीवन बिता करके इधर आ करके प्रभु यीशु पे भी हाथ डालेगा और भी अपना मनमानी में जिएगा। इतना बड़ा दुख की बात है प्रियो। आज बहुत लोगों का जीवन में गवाही दी, क्योंकि गवाही कब होगा? जब वो सुसमाचार सुनाएगा तभी होगा। तो बहुत दुखदायी बात है। अपने आप को परखना प्रियो। प्रभु ने हमें बहुत बड़ा दाम दे करके खरीदा, और हम विश्वास योग्य जान करके प्रभु ने हमें नियत किया। पर जो हम विश्वासघाती निकलेगा तो
क्या रहेगा? कल का संदेश आप सुनना, वो भी पूरा नहीं हुआ, आधा हुआ, आधा भी नहीं हुआ, उससे भी कम हो। बहुत ध्यान से प्रियो, हर एक दिन आने वाला संदेश आप लोग बार बार सुनो प्रियो, उसको समझो प्रभु ने मुझसे क्या कह रहा है। आज ये संदेश किसके लिए? यहां पर बैठा हुआ हर एक उदार पाए हुए लोगों के लिए। और आप इसको शरीरी में नहीं समझेगा तो, ये मेरे लिए करके अगर नहीं समझेगा तो, यीशु मसीह की मृत्यु सारे मानव जाति की पापों के लिए था, वो बात एक अलग बात है। उदार पाया व्यक्ति क्या जानना चाहिए, क्या समझना चाहिए, वो इस रीति में समझना चाहिए जैसे पौलुस ने समझा था। क्या समझा था? गलातियों 2 अध्याय उसका 20 वचन का बी पाठ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए, देखा, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए, देखा, यीशु मसीह किसके लिए आया? पापियों के लिए आया। और वो पापियों में पौलुस कबूल करता, मैं नंबर 1 पापी, इसलिए वो बोलता है मेरे लिए, मुझे प्रेम करके मेरे लिए मरा। वो हमें व्यक्तिगत रीति में वो बात को लेना है। मेरे लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर कैसा मरा, साधारण मृत्यु नहीं प्रियो है। आपको मालूम है रोमी सिपाहियों ने कैसा मार मार करके, आपको मालूम है ना, जब उस गबादा में प्रभु को कैसे खड़ा किया है, उस खंबा में ऐसे झुका करके, झुकाने के टाइम पर क्या होता, वो पूरा मांस टाइट हो जाता। क्या होता? पीछे का पूरा टाइट हो जाता। तो फिर वो मारने के टाइम पर क्या होता, बड़ी आराम से घुस करके वो पूरा चीज जाता, नहीं तो इतना नहीं होता। लेकिन इसी प्रकार खड़ा करने के टाइम पर पूरा, आप देखो है इतना मारा। नॉर्मल रीति में यहूदी नियमानुसार 39 मारना चाहिए, परंतु रोमी के लिए वो व्यवस्था नहीं है ना। उन्होंने 2 आदमी इधर उधर खड़ा होकर के घोड़े मारकर, एक एक घोड़े के आखिर में है माने लोहा और टूटा हुआ ग्लास है ना, ऐसे थार, ये सब लगे हुए हैं। एक एक बार मारने के टाइम पर कम से कम माने 3-4 पीस रहता है, वो 3-4 पीस जाकर के शरीर में लग जाता और वो खींचता है, उतना वो मांस उसमें निकल जाता। आप देखो पर एक मार में कितना मांस आ गया, कम से कम 4-4। तो ऐसा अगर 39 हो जाएगा तो कितना हो गया? कितनी प्रकार वो मानव शरीर का पूरा वो छेदा गया है। आप देखो, और सिर पर कील का मूड़ पहना हुआ है, उस पर लाठी से मारा हुआ है, बाल प्लेन से उखाड़ा हुआ है, मुंह पर थूका हुआ है। कैसा है? देखने वाला मुंह पर लेते थे, ऐसा एक मांस के टुकड़ा ऐसा लटकाया गया, कोई नहीं पहचान कर सकता था कि वो एक व्यक्ति है करके। इसलिए मेरे पापों के लिए प्रियो, इस प्रकार का प्रेम हम कहां देख सकता है? हमें कैसा प्रभु ने प्रेम किया ये जानो प्रियो, और उस प्रेम में मेरे रहना प्रियो। प्रभु मेरे लिए कितना बड़ा दुख सगा, कष्ट सगा, निंदा सगा, बदनामी सगा, सब किस लिए सगा? मुझको बचाने के लिए, मुझे स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए। इतना बड़ी बात है, इतना बड़ी बात है। क्या सच में हम दिल से कह पाएंगे प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ? 12 कुरिन्थियों 16 अध्याय का 22 वचन में हम पढ़ता है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करता वो श्रापित है, श्रापित है। बोलने के लिए डर लगता होगा ना प्रियो, जो प्रभु को प्यार नहीं करता वो प्रभु का बात नहीं मानता। आज बात मानने वाला है क्या? सच में हम बात मानने वाला है? हम प्रभु का गवाह देता है? इतना दुखदायक बात है। इतना बड़ा उद्धार पाने के बाद में उद्धार की बातों पर घमंड करता, परंतु प्रभु की राहों पर नहीं चलता है, तो वो व्यक्ति कितना अपने आप को धोखा देता, विश्वासघाती निकलेगा। इसलिए धोखा ना को, समय बहुत निकट है प्रियो। दुनिया का हर एक संभव हमें सत्य चेतावनी दे रहा है, प्रभु किसी घड़ी को भी आएगा। आज भी प्रभु का आगमन हो सकता है प्रियो। अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।